हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप आईएएस में। जैसे कि आप सब जानते हैं, सिविल स्टेप आईएएस पे पंजाब पीसीएस मेंस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 2026 को लेके उनको डिकोड किया जा रहा है। तो आज के सेशन के अंदर हम ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सालों के अंदर जो थीम्स आई हैं, उन थीम्स को एनालाइज करके किस पैटर्न पे आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं या कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा, तो आज के सेशन के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हम अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आपको इस सेशन देखने को मिलेगा। पंजाब पीसीएस मींस 2026 को ये आपका टारगेट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो पंजाब पीसीएस 2026 को आपको ये टारगेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पे इस सेशन के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बात भी करें तो पिछले जो पंजाब पीसीएस के पीवाईक्यूज का अगर हम एनालिसिस करें, तो अगर आप सिलेबस के अंदर भी आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है कि वहां पे दो थीम्स के अंदर आपका मेंस का सिलेबस डिवाइड है। एक में है आपकी जनरलाइज्ड ज्योग्राफी और दूसरे पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना की, तो उसके अंदर आपके साइक्लोन है, आपके अर्थक्वेक्स हैं, आपके वोल्केनिक इरप्शंस हैं, वोल्केनिसिटी है। तो ये सब चीजें आपको वहां देखने को मिलती हैं और यहाँ से अक्सर आपको हर बार सवाल भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए थीम्स अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करें तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस में आपसे पूछा क्या जा रहा है। और जब सिलेबस को आप देखेंगे और उसके बाद आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से अपनी तैयारी को अलाइन करना है। तो आज के सेशन के अंदर भी अभी हम वही सब चीजों को देखने वाले हैं। तो 2014 के अंदर आपको सवाल देखने को मिलता है, एक सवाल आपको आता है अर्थक्वेक्स के ऊपर और दूसरा सवाल आपको देखने को मिलता है साइक्लोन्स के ऊपर। तो ये है 2014 का। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना के साथ एसोसिएटेड ये चीज 2015 में आपको यही इसी के साथ एसोसिएटेड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे सवाल देखने को मिला। 18 के अंदर आपको स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन्स की यहाँ पे बात की गई। देन सुनामी की बात होती है, रेक्टर स्केल की बात हो रही है और उसी के साथ मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स भी पूछ लिया गया। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से 2018 के अंदर आपको इन डिफरेंट पैटर्न्स पे या थीम्स पे आपको सवाल देखने को मिलते हैं। और रिसेंटली 2021 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको लैंडस्लाइड पे सवाल देखने को मिला। टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में आपको डिफरेंस के ऊपर सवाल आया था, तो ये सवाल देखने को मिला। देन फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के ऊपर आपको चीजें देखने को मिली। तो अगर हम बात करें तो ये जियोफिजिकल जो फेनोमेना है, इन पे आपको अक्सर हर बार सवाल देखने को मिल रहे हैं। यही आपके मेंस के सिलेबस के अंदर भी दिया है। तो अब देखते हैं इनको किस तरह से हमने यहाँ पे मैप किया है। तो यही सेम पीसीएस के वही सवाल। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स या वो थीम्स जहां से आपको बार बार सवाल आते हुए देखने को मिलेंगे, और इस बार भी बहुत ज्यादा वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम आपका सिलेबस का जो कवरेज है ज्योग्राफी पार्ट का, डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट का, वो आपको यहीं से कवर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थ के इंटरनल हीट की, जिसके अंदर हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस या इनके साथ एसोसिएटेड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अर्थक्वेक, कि अर्थ को कैसे इंड्यूस होता है, क्या क्या फैक्टर्स उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर, आपका काफी अच्छा फोकस होना चाहिए। देन इसी के अंदर हम कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की हम यहाँ बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको अर्थक्वेक के साथ एसोसिएटेड सब चीजें आपको वहां पे कवर अप करनी है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली आप प्लेट टेक्टोनिक्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इवन सिस्मिक वेव्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें हम पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स की बात करेंगे। इवन आपने देखा होगा हम शेडो जोन की बात करते हैं कि किसका शेडो जोन ज्यादा है, किसका कम है। तो ये इस तरह के आपको सवाल देखने को मिलेंगे कि कौन सी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस से ट्रेवल कर रही है। तो इसके साथ एसोसिएटेड चीजें। एंड देन इसके बाद स्पेशली हम बात करेंगे शेडो जोन की। तो अर्थक्वेक के साथ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अर्थक्वेक को आपने इस तरह से यहाँ पे कवर करना है। इसके बाद हम बात करेंगे सुनामी की। सुनामी से भी आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। फिजिक्स ऑफ शोलिंग, शोलिंग का सिंपली मतलब कि वेव्स आपकी हाइट
क्यों ज्यादा देखने को मिलती है नियर दी कोस्ट सुनामी के साथ, क्या क्या इसके अंदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप उसकी यहाँ पे बात करेंगे। देन अंडर सी टेक्टोनिक डिस्प्लेसमेंट क्या क्या रोल रहता है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। तो सुनामी के साथ एसोसिएटेड ये सभी चीजें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए काफी अच्छे से। देन वल्केनिक एक्टिविटी की यहाँ हम बात करेंगे कि वल्केनिक एक्टिविटी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे आपको सवाल देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। देन मिड अटलांटिक रिजेस इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। देन उसके साथ लैंडफॉर्म्स इसके साथ एसोसिएटेड कौन से शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट या कैल्डेरा वॉल्केनोस क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग दी वल्केनिक एक्टिविटी। इसके बाद साइक्लोन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो साइक्लोन्स के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज तो डिफरेंस ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का, खास करके अगर हम यहाँ बात करें फ्रंटल साइक्लोन्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये चीज पता होनी चाहिए। इसके साथ साइक्लोन कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म, खास करके आई का क्या रोल है, एंड द रोल ऑफ कोरोलिस फोर्स इसके बीच में, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्नेडो का आप बात करेंगे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन की कहां कहां आपको चीजें देखने को मिलती हैं। इंडिया के ईस्ट कोस्ट के ऊपर साइक्लोन्स हैं या वेस्ट कोस्ट पे हैं, कहां पे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, क्यों ईस्ट कोस्ट फ्रीक्वेंट है, तो इस तरह से आपको ये सवाल आपको पता होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। देन अगर हम यहाँ बात करें लैंडस्लाइड का आपको पता होना चाहिए, मास वेस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इरोजन के बारे में, फ्लडिंग। फ्लडिंग एक ऐसी थीम है जिसमें इस बार पंजाब के अंदर आपने देखा कि काफी ज्यादा फ्लड्स आए, तो फ्लड्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि फ्लडिंग का क्या कारण है पंजाब के अंदर, क्यों पंजाब जो है फ्लड प्रोन है। इवन एवलांच की आप बात करेंगे यहाँ पे, कॉजेज, इन सब के कारण, क्या प्रिवेंशन, कैसे मिटिगेशन, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और खास करके फ्लडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, जहां से आपको सवाल आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो ये डिफरेंट थीम्स हैं जहां पे हमने इनको आइडेंटिफाई किया, जिसमें अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड, मास वेस्टिंग, इरोजन, फ्लडिंग, एवलांच, इनके कारण, प्रिवेंशन, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। तो आई होप यहां तक आपको चीजें पता चल गई होंगी कि किस तरह से आपने यहाँ पे सवालों को टैकल करना है, और किस तरह से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है जहां से मैक्सिमम वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है जहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये तो था हमारा जो सेकंड पार्ट का हमने एनालिसिस के जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ था, वहां से किस तरह से आपको चीजें क्लब होती हुई देखने को मिल रही थी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इसके बाद आता है कि जनरल जो ज्योग्राफी के अंदर हम बात करेंगे, कि जो जनरल ज्योग्राफी में जिसमें आपके फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन को क्लब करके जो सवाल बनते हैं, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पार्ट है मेन सिलेबस का, वो आपको उस तरह से देखने को मिलता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन्स की बात हुई है, वर्ल्ड रिसोर्सेज की बात हुई, इंडस्ट्रीज की बात हुई, तो वो सब चीजें अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो 2014 के अंदर आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है फूड प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड और फूड सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड के साथ एसोसिएटेड, आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। देन इसी के साथ एक और सवाल आपको देखने को मिलता है राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन के साथ और उसके डिसएडवांटेजेस ऑफ इस सच कॉम्बिनेशन के। तो ये एक एस्पेक्ट था 2014 के अंदर। 2015 में अगर हम बात करें तो लेयर्स ऑफ अर्थ, जिसमें मेंटल और उसके सेक्शंस के ऊपर बात हुई, उस पर सवाल देखने को मिला। सेम देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर आपको सवाल देखने को मिला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हेल्पिंग एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक थीम था। देन एल नीनो पैटर्न के ऊपर, यार डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से डिफरेंट है नॉर्मल पैटर्न से, तो यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिला है। क्लाइमेटोलॉजी से आपको सवाल देखने को मिल रहा है। अब 2018 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन पंजाब और उसका रिलेशन क्रॉपिंग पैटर्न से क्या है। देन ड्रेनेज पैटर्न इन पेनिसुलर इंडिया रिजल्ट ड्यू टू इट्स जियोलॉजी एंड टोपोग्राफी, की जो ड्रेनेज पैटर्न है पेनिसुलर इंडिया में वो किसका कारण है, वहां पे जो जियोलॉजी और जो टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है। देन रूहर फ्लैंडर रीजन्स का कंपैरिजन किया गया था, छोटा नागपुर प्लेट्यू से सवाल। देन सॉइल एंड वेजिटेशन आर द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ये सवाल था। देन फॉइन और डिप्रेशन के ऊपर आपको चीजें देखने को मिल रही थी। 2021 में आपको सवाल देखने को मिले, क्योंकि रीसेंट डेटा से था, तो कोविड-19 पेंडेमिक और उसके साथ एसोसिएटेड रीसेंट ट्रेंड्स इन माइग्रेशन, इसके अलावा चोज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, देन फिजियोग्राफी ऑफ अपर बारी द्वाब रीजन, देन कोरल ब्लीचिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, रिसोर्स एज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट, तो इन सब पे आपको सवाल देखने को मिले थे ये डिफरेंट ईयर्स के अंदर आपको।
तो अब इस चीज को जब हमने एनालाइज किया और इस चीज को जब हमने सम अप किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेम वही चीजें यहाँ पे। तो जिस तरह से हमने बात की, अगर हम यहाँ पे चलते हैं फिजिकल एस्पेक्ट में, तो क्लाइमेटोलॉजी एक थीम है आपकी। अब क्लाइमेटोलॉजी थीम के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इसके अंदर आप एटमॉस्फेरिक लेयर्स की यहाँ पे बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक लेयर्स इंपॉर्टेंट है आपकी। देन विंड्स पे आपको हर बार सवाल देखने को मिल रहा है। विंड्स, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन सी आपकी प्लेनेटरी विंड्स हैं, कौन सी आपकी प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी या टर्शरी विंड्स, या कौन सी सीजनल है, कौन सी आपकी लोकल विंड्स है। और लोकल विंड्स पर जैसे हमने फॉइन की बात की थी अभी, तो फॉइन एक विंड थी जहां से आपको सवाल देखने को मिल रहा था, तो लोकल विंड थी, तो लोकल विंड से सवाल। देन फेरल ट्राइसेलुलर मॉडल का आपको पता होना चाहिए कि फेरल ट्राइसेलुलर मॉडल कौन सा है, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल किस तरह से बनते हैं, कहां पे एयर सबसाइड कर रही है, ये चीजें। इवन एंसो यानी कि एल नीनो, ला नीना का कॉन्सेप्ट, सदर्न ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट, इवन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है इंडियन ओशन डाइपोल का, वो आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ही ये पार्ट है। देन उसके बाद हीट बजट एक इंपॉर्टेंट, जिसमें हम एल्बिडो को कॉन्सेप्ट के जानते हैं, कौन सा इनकमिंग शॉर्ट वेव है, कौन सा रेडिएशन लॉन्ग वेव में जा रहा है, तो वो सब चीजें, कितना परसेंट अर्थ एब्जॉर्ब करती है अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो वो सब चीजें। इवन इसी के अंदर अर्बन हीट आइलैंड, क्योंकि रिसेंट से इशू है ये, तो अर्बन हीट आइलैंड का भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको सवाल देखने को ही मिलेगा, और ये डेड श्योर है कि इन थीम से आपको पर्टिकुलरली कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट थीम की हम बात करें ओशिनोग्राफी की, तो ओशिनोग्राफी के अंदर हम बात करेंगे करंट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वार्म करंट, कौन सा, समटाइम्स वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप ड्रॉ कीजिए करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन, और आप वहां पे उसको पूरा डायग्राम स्केच के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा, कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस तरह से। देन वेव्स की बात होगी, टाइड्स की बात होगी। देन सैलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैलिनिटी से आपको सवाल देखने को मिल सकता है, आपको ग्राफ आ सकता है, थर्मोहेलाइन। देन उसके बाद वहां पे अगर हम बात करें, ये इसी के साथ आपको अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की बात होगी, कोरल्स की बात होगी, कोरल ब्लीचिंग की बात होगी। कोरल्स एंड कोरल ब्लीचिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और यहाँ से आपको सवाल भी देखने को मिला है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर 2021 के अंदर कोरल ब्लीचिंग के साथ एसोसिएटेड। तो ये सब चीजें जो आपको क्लियरली यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें अगली इंपॉर्टेंट थीम, दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर और उनके डिफरेंट डिस्कंटिन्यूटीज, डिफरेंट सेक्शंस, तो ये आपको सवाल देखने को ऑलरेडी मिला भी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स, वो पीछे रिपीट हुआ था जियोफिजिकल फिनोमेना में, बट अगर हम यहाँ बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया। देन कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इवन कुछ लैंड फॉर्म्स और उनके साथ एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कास्ट टोपोग्राफी है या एओलियन लैंड फॉर्म्स है, या कास्ट टोपोग्राफी में स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, केव पिलर, किस तरह से क्या चीजें हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसा बाउंसर फील ना हो। अगर वो बाउंसर फील हो तो वो फिर सबके लिए हो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये थीम्स सब इंपॉर्टेंट थीम्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। देन कम्स टू इंडियन ज्योग्राफी में, तो इंडियन फिजियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक चीज याद रखना, फिजियोग्राफी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पे आपको सवाल हर साल देखने को मिलता है, तो फिजियोग्राफी का आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। देन इसके बाद है ड्रेनेज। ड्रेनेज में भी अगर हम बात करेंगे तो मल्टीपल रिवर्स, जिसके अंदर हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन पेनिसुलर में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सब आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगी। तो इनके साथ एसोसिएटेड चीजें, और किस तरह से, जैसे सवाल भी आया था कि पेनिसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है सीधा सीधा जो पेनिसुलर प्लेट्यू की जो जियोलॉजी और जो टोपोग्राफी उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो इस तरह के सवाल आपको यहाँ पे अक्सर देखने को मिल जाएंगे। देन इंडियन क्लाइमेट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो इसी के अंदर इंडियन क्लाइमेट में इंडियन मॉनसून एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंडियन मॉनसून को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, किस तरह से मॉनसून काम करता है, कब ये साउथ वेस्ट, कब ये नॉर्थ ईस्ट, कौन सा रिट्रीटिंग, क्या चीजें इसके साथ एसोसिएटेड है, किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है यहाँ पे, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन डिफरेंट सॉइल्स और वेजिटेशन, कौन कौन से हमारे यहाँ फॉरेस्ट, कौन से डिफरेंट टाइप की सॉइल,
ये सब चीजें इसी के साथ इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड फैक्टर्स, इसको कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, क्योंकि सीधा सीधी थीम है आपके पेपर के सिलेबस के अंदर। तो रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधा सवाल भी तो पूछा गया था, रूहर फ्लेंडर का कंपैरिजन छोटा नागपुर से, तो इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज इंडिया के छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका कंपैरिजन रूहर और फ्लेंडर रीजन से, ये अपने आप में सीधी एक थीम भी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पता होना चाहिए। देन एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर एक अपने आप में थीम कि इंडिया में किस तरह का एग्रीकल्चर, खास करके उसका स्पेशल रेफरेंस किसके साथ, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के साथ, ये आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर तो है ही इंडिया में इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एक अपने आप में इंपॉर्टेंट थीम, इंडियन एग्रीकल्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी क्रॉप्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, साथ में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में क्या आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन इसी के बाद अगर हम बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ वर्ल्ड में कहां कहां पे आपको एग्रीकल्चर किस तरह से देखने को मिलता है, या फूड सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, तो वो सब चीजें। देन क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स क्या हैं और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तो इन सब की यहाँ पे आपको पता होगा। देन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन पंजाब, इवन पहले तो आप ये भी चेक करेंगे कि कौन सी क्रॉप कहां पे देखने को मिलती है इंडिया में, वर्ल्ड के अंदर। देन क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन पंजाब में, जिस तरह से हम मूव ऑन कर रहे हैं फ्रॉम राइस व्हीट टू मेज ऑयल सीड, जो डिसएडवांटेज वाला सवाल भी आया था राइस व्हीट कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज का, तो कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन पंजाब एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मेक श्योर इस टॉपिक को भी जरूर देख के जाएं। देन पॉपुलेशन की बात करेंगे, जिस तरह से माइग्रेशन पैटर्न्स कोविड के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये आपको पता होनी चाहिए। देन सेंसस 2011 एज सच, आप वैसे डायरेक्ट नहीं रट्टा मारेंगे, बट इसका जो डेटा है उस डेटा को आपने यूटिलाइज करना है, तो सेंसस 2011 का डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आप याद रखेंगे। देन सेटलमेंट पैटर्न्स की बात करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, माइग्रेशन की बात होगी, रूरल अर्बन डिवाइड आपको टॉपिक है, ये आपने ध्यान से पढ़ना है। देन ह्यूमन डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस ब्रेन ड्रेन, ये एक इंपॉर्टेंट थीम, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको देखेंगे। देन लार्ज स्केल यूथ का क्यों माइग्रेशन हो रहा है पंजाब से टू कनाडा यूके की तरफ, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें डेमोग्राफिक ह्यूमन डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस ब्रेन ड्रेन, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन इसके बाद अगर हम बात करें रीजनल एस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इसके अंदर जो मालवा जो का जो रीजन्स एनवायरमेंट हेल्थ की अगर हम बात करें, जिसमें कि हम यूरेनियम और लेड आपको देखने को मिलता है, उसका कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर में, या फिर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एक्ट क्या उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क्स है पंजाब वाटर क्राइसिस को लेके, तो ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स जो आप आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं और इनको आपने बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये जितनी भी थीम्स हैं ये एक्सपेक्टेड थीम्स, उनसे एसोसिएटेड जो टॉपिक्स वो आपको ऑलरेडी बता दिए गए कि कहां से आपका पंजाब पीसीएस मींस 2026 मैक्सिमम टारगेट होगा, नियरली मोर देन 90 to 95% आपको ये सब यहां से हिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप इन थीम्स को तो बार बार ही रिवाइज करें। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हमने यहाँ पे अपने चीजों को एड्रेस करना है मेंस की तैयारी को लेकर रिगार्डिंग दी पंजाब पीसीएस। क्यों, क्योंकि आपका अगर सिलेबस भी देखेंगे तो दो ही थीम्स पे उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेट किया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ आप देखेंगे कि पंजाब पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी 4 जनवरी 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप स्क्रीन पे दिखाए गए इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।